Hello, are you stressed? Take a time, think twice. तो क्या आपको जो स्ट्रेस है वो नॉर्मल है? बिकॉज स्ट्रेस इज नॉर्मल. यस, स्ट्रेस इज नॉर्मल. तो आपको थोड़ा अपने ऊपर टाइम देना है और 2 मिनट 5 मिनट ये सोचना है कि आपका स्ट्रेस लेवल कितना है. बिकॉज अगर आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है नॉर्मल चीज़ों पे, ठीक है, तो स्ट्रेस इज नॉर्मल, सबको होता है. जितनी भी लिविंग थिंग्स है इस अर्थ पे, इस यूनिवर्स में, सबको कुछ अच्छा तो कुछ बुरा फेस करना पड़ता है. बिकॉज सब कुछ अच्छा किसी की लाइफ में नहीं होता, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे कोई भी लिविंग बीइंग हो. तो उसके साथ हमेशा अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है, और ना ही होता है, होता ही नहीं है, ज़रूरत की बात ही नहीं है. तो आपको स्ट्रेस अगर थोड़ा है तो वो गुड स्ट्रेस है. अगर आपको स्ट्रेस एक लेवल के बाहर होता है ना, तो फिर वो हार्म करता है आपकी बॉडी को. बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज मेक टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस एंड रिएक्ट टू इट. ठीक है, तो हमारी जो बॉडी होती है ह्यूमन की, जो लिविंग बीइंग की बॉडी होती है, वो बनी ही इस तरह की होती है, इस तरीके से होती है. हमारे यूनिवर्स ने, नेचर ने, गॉड ने हमारे बॉडी में उस तरीके की व्यवस्था कर रखी है कि हमको स्ट्रेस हो तो हम उस पर रिएक्ट कर सके. अच्छा, आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होता है. वो क्यों होता है? क्योंकि हम बना ही हमारा बॉडी है स्ट्रेस लेने के लिए. हमको हमारे अंदर देखो नॉर्मली 3 चीजें होती हैं. एक होता है इंस्टिंक्ट्स, एक होता है इमोशन, और एक होता है सेंटिमेंट. ठीक है, तो इंस्टिंक्ट जो होती हैं ये हमारी बाय बर्थ होती हैं, इन पर हमें किसी का कंट्रोल नहीं होता है. जैसे कि अगर आपका किसी गर्म चीज़ से हाथ टच होता है तो आप तुरंत हटा लेते हैं, आप सोचते नहीं है कि हटाना है, खुद हट जाता है ना. आपकी अगर किसी ने आपकी आंखों पे ऐसे कर दिया तो आप तुरंत पलक झपका लेंगे. ठीक है, तो ये होती है आपकी इंस्टिंक्ट जो आपकी बाय बर्थ होती है. दूसरा होता है इमोशंस. इमोशन हम अपनी लाइफ में, डेली टू डेली लाइफ में हम कुछ चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं. हमें गुस्सा आता है, हमें किसी से ईर्ष्या होती है, हमारे किसी चीज़ पे हम दुखी हो जाते हैं, तो ये हमारे इमोशंस होते हैं. और तो जो हमारा सेंटिमेंट्स होता है वो ना, जो हम लाइफ जो जीते जीते जो हम सीखते हैं, अपनी लाइफ की जर्नी के दौरान जो चीज़ें हम सीखते हैं, उन चीज़ों, जिन गुणों को हम सीखते हैं ना, उससे हमारे जो उन गुणों को जब हम धारण कर लेते हैं तो हमारे संस्कार बन जाते हैं, और वही संस्कार फिर हमारे जो पर्सनैलिटी का निर्माण करते हैं. तो ये होते हैं सेंटिमेंट्स. इसी से हमारा आचरण का, हमारा व्यवहार नियंत्रित होता है. ठीक है, तो जिस तरीके से हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि सड़क क्रॉस कर रहा है तो सड़क क्रॉस करा दे के जाके अगर कोई बूढ़ा आदमी सड़क क्रॉस कर रहा है तो उसको जाके सड़क क्रॉस करवा देंगे. ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा इंसान है ना, दिल का अच्छा है. तो वो हमारे सेंटिमेंट्स, हमारे संस्कार बन जाते हैं, और वही हमारे आचरण, हमारे गुणों में दिखते हैं ना. तो ये होते हैं. ठीक है, इसी से पता चलता है कि कौन सा आदमी कितना दयालु है, कितना अच्छा है. ठीक है, तो वो ये होते हैं. तो 3 चीजें होती हैं. तो हमारा जो कंट्रोल होता है ना, वो किस पर होता है? हमारा कंट्रोल होता है सेंटिमेंट्स पर. सेंटिमेंट्स पे हमारा कंट्रोल होगा कि हम किन चीज़ों को ग्रहण करें, किन चीज़ों का एक्सेप्टेंस अपने आप को दें. ठीक है, लेकिन हमारा इंस्टिंक्ट्स पर कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वो बाई बर्थ है, उन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है. हम सेंटिमेंट्स अर्जित करते हैं. ठीक है, इमोशंस पर कंट्रोल करने की बात है तो कहा जाता है कि फीलिंग्स पर कंट्रोल कर लो, इमोशन पर कंट्रोल कर लो, कि बहुत ज़्यादा लगाव ना रखो. तो इसमें जैसे आप गीता में कहा गया है ना कि बहुत ज़्यादा किसी से प्रेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा अजर अमर है. तो ये वाली जो सारी फीलिंग होती है, इस तरीके से आप कुछ क्रियाओं को करके, योगा करके, मेडिटेशन करके आप इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हो. पर उस पर अब जीत तो जो हासिल कर लेगा इमोशंस पर, वो तो फिर परम तत्व को प्राप्त हो जाएगा. ठीक है, लेकिन आप उस पर कंट्रोल कर सकते हो. ठीक है, आपको बहुत दुख होता है, उसमें भी आपको नॉर्मल रहता है. तो ये 3 चीजें हैं. तो हमारा जो स्ट्रेस होता है ना, वो अच्छा होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितना स्ट्रेस ले रहे हैं. एक लेवल तक अच्छा होता है. ठीक है, तो उसकी व्यवस्था, क्योंकि नॉर्मल है तो उसकी व्यवस्था की गई है. जैसे कि कोई भी चीज़ जो कि इस दुनिया में नॉर्मल है, ये ठीक. लेकिन जब हमारा स्ट्रेस एक लेवल से बाहर हो जाता है, देखो हमारे बॉडी में शुगर लेवल तो होता ही है ना, एक नॉर्मल शुगर हमको लाइफ जीवन जीने के लिए ज़रूरी है. बट जब उसका लेवल बढ़ जाता है तब हमको वो बीमारी बना लेता है. किसी भी चीज़ का कोई भी चेंज, जब वो देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर में होना ही चाहिए. ठीक है, एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, क्योंकि गर्मी एक टेम्परेचर मेंटेनेंस का काम करता है. बट जब उसका
का लेवल बढ़ जाता है ना, तब वो नुकसान करता है, पॉल्यूशन तब होता है। तो उसी तरीके से जब स्ट्रेस हमारे दिमाग में जब पॉल्यूशन बढ़ जाता है तब वो नुकसान करता है। तो स्ट्रेस नॉर्मल है। देखिए जो गुड स्ट्रेस होता है ना, तो स्ट्रेस इंस्पायर यू, मोटिवेट यू, इट्स शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो गुड स्ट्रेस जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। देखिए अब अगर आप स्ट्रेस लेना छोड़ देंगे, मान लीजिए अब आपका एग्जाम है, अगर आप दिमाग को अपने जो है मोटिवेट नहीं करेंगे, और मोटिवेशन कैसे आता है, थोड़ा बहुत आप टेंशन लेते हैं कि यार आपको पढ़ना है, यार कैसे पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ना, अगर आप नहीं सोचेंगे कि आपको पढ़ना है, देखो एक होता है ना धक्का देना, कि अपने दिमाग को ये धक्का देना होता है कि पढ़ना है, तुमको समझाना पड़ेगा ना, उसके लिए बच्चे को समझाना होता है तो कैसे समझाते हैं, तो उसी तरीके से हमारा दिमाग जो है उसको हम कैसे समझाएंगे, उसको समझाएंगे ना कि तुम्हारा एग्जाम है, तुम पढ़ो। तो ये गुड स्ट्रेस होता है। ठीक है, अब इसमें आप सोच रहे हो कि नहीं मैं फेल हो जाऊंगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो ये आप ओवरलोड कर रहे हो स्ट्रेस का। ठीक है, आपको किसी चीज़ को वर्क करने के लिए, किसी चीज़ को काम करने के लिए आपको थोड़ा उस पर सोचना पड़ेगा, तो ये आपका अच्छा स्ट्रेस है। लेकिन आप फालतू की चीज़ों का स्ट्रेस ले रहे हो। अगर आपके साथ कोई नहीं रहना चाहता है, मान लो आप रिलेशनशिप में हो और आपके साथ कोई नहीं रहना चाहता है, ठीक है, बट आप उसके पीछे पड़े हुए हो जबरदस्ती, तो वो आप ओवरलोड कर रहे हो स्ट्रेस का। ठीक है, आप अपना वजह खुद बना रहे हो स्ट्रेस लेने का, तो वो नहीं करना है। अगर आपको खुद को मोटिवेट करना है, खुद को कोई चीज़ स्टार्ट करनी है, कुछ करना है लाइफ में, आगे बढ़ना है, तो सोचना होगा। उसके लिए जो आपको प्रेशर फील होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस है, लेकिन एक लेवल के बाद आप फालतू की कर रहे हो कि मैं ये स्टार्ट करूँ, होगा कि नहीं होगा, शुरू किया नहीं, पहले से ही निगेटिव थॉट्स कर करके जो स्ट्रेस लेवल आप बढ़ा रहे हो ना, वो बैड स्ट्रेस है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है, अपने ऊपर टाइम देना है, और ये ध्यान रखना है कि आपका स्ट्रेस लेवल है कितना। ठीक है, तो आपका अगर स्ट्रेस थोड़ा बहुत है तो इट्स ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर कर रहे हो तो ये नॉर्मल नहीं है, उस पर आपको वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो जो स्ट्रेस होता है नेचुरल इन ह्यूमन, और प्रॉम्प्ट अस टू फेस चैलेंजेस एंड क्या है, आप अपने ऊपर ध्यान देना है, आपको थोड़ा टाइम निकालना है, और जब भी आप कुछ भी सोच रहे हो, ठीक है, उस सोचने से पहले आपको 2 मिनट का टाइम लेना है, और आपको सोचना है कि मैं कहीं ओवर तो नहीं सोच रहा हूँ, एक्स्ट्रा तो नहीं सोच रहा हूँ। और जैसे ही आपका स्ट्रेस लेवल हाई होता है, आप उस पर तुरंत ध्यान दो और उस चीज़ को बंद करो, वहीं पे स्टॉप करो कि बस इससे आगे अब तुमको नहीं सोचना है। ठीक है, आपको सोचना भी सोच समझ कर है। ठीक है, आप अपना जो मेंटल, जो माइंड की, जो दिमाग की अपनी कंट्रोल जो है दूसरे के हाथ में नहीं देना। दूसरा मतलब होता है कि आप फालतू के टेंशन क्यों लेना। ठीक है, फालतू के टेंशन नहीं लेना। जब आपका दिमाग फ्री होगा ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो लाइफ में, एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकते हो। तो अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखो। इसके लिए योगा, मेडिटेशन, जो भी चीज़ आपको शांति देती है, खुशी देती है, आपको उस चीज़ को आप कर सकते हो। ठीक है।